सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसिज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी काव्य चैप्टर 3 रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। और बेटा जैसे जैसे आपको ये समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। प्रस्तुत दोहों में नीति, भक्ति एवं प्रेम की त्रिवेणी है जो आज के सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से आदर्श है। बेटा पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन बिस व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बेटा हम इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ हमें लिखना है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रहीम के दोहे शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं और यह दोहा उनके काव्य ग्रंथ रहीम ग्रंथावली में संकलित है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रहीम के दोहे शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं और यह दोहा उनके काव्य ग्रंथ रहीम ग्रंथावली में संकलित है। अब बेटा इसका प्रसंग कैसे लिखना है? अब प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति की संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति की संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए बेटा अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे क्या है, जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं। उत्तम प्रकृति का मतलब होता है बेटा अच्छा स्वभाव, ठीक है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, का करी सकत कुसंग। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति, ठीक है। का करी सकत कुसंग, अब इसमें क्या कहा है? उनको बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती है। चंदन बिस व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बेटा भुजंग का मतलब होता है विषैले सर्प। भुजंग माने क्या होता है? सर्प, विषैले सर्प ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसे कैसे बताएंगे हम? जिस प्रकार से क्या होता है, चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं किंतु चंदन के पेड़ पर उनके जहर का कोई भी असर नहीं होता है, उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। इसमें क्या कहा है रहीमदास जी ने? बेटा पहले हम इसका क्या करते हैं, प्रसंग लिख लेते हैं। बेटा देखो, मैंने जो पहले वाला दोहा आपको समझाया था उसमें मैंने संदर्भ समझाया था कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। जो संदर्भ इस वाले दोहे में लिखा गया है वही जितने दोहे अब नीचे तक आते चले जाएंगे उन सब में सेम संदर्भ रहेगा, ठीक है। संदर्भ आपको वही लिखना है, लेकिन जैसे जैसे दोहे आते जाएंगे आगे आगे तो हर दोहे के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके जो ये प्रसंग है ये चेंज हो जाता है। इसीलिए अब मैं दोहे में आपको सिर्फ प्रसंग बताती हुई चलूँगी। जो मैंने पहले दोहे में आपको संदर्भ बता दिया है संदर्भ वही रहेगा, ठीक है। अब इस वाले दोहे का प्रसंग आप कैसे लिखेंगे वो समझिए। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे प्रेम की विशेषता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कैसे लिखेंगे बच्चे? प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे प्रेम की विशेषता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे करनी है? रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। अब इसमें क्या कहा है? रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। प्रीति मतलब होता है प्रेम, सराहिए मतलब होती है सराहना, ठीक है। हमें
ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, मिले होत रंग दून। क्या है? जिसके मिलने से प्रेम रूपी रंग दोगुना हो जाए। दून का मतलब होता है दोगुना। ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। अब इसमें क्या कहा है? जिस प्रकार हल्दी अपने पीलेपन को, ठीक है, जिस प्रकार हल्दी अपने पीलेपन को छोड़कर और चूना अपने सफ़ेद रंग को छोड़कर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और एक नए रंग का निर्माण करते हैं, और एक नए रंग का निर्माण करते हैं। कौन सा रंग होता है वो? लाल। ठीक है। उसी प्रकार सच्चे प्रेम में भी क्या होता है? उसी प्रकार सच्चा प्रेम भी ऐसा होता है कि जब दोनों अपने अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो वो दोनों भी एकाकार हो जाते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, मिले होत रंग दून, जिनके मिलने से प्रेम रूपी रंग दोगुना हो जाए। जिस प्रकार हल्दी अपने जो जर्दी हरदी तजे, जिस प्रकार से क्या था? हल्दी अपने पीलेपन को छोड़कर और चूना अपने सफ़ेद रंग को छोड़ कर के एक दूसरे में समाहित हो जाता है और एक नए रंग का निर्माण करता है। वो नया रंग कौन सा होता है बच्चे? लाल। उसी प्रकार सच्चे प्रेम में भी यही होता है, दोनों अपने अपने अहंकार को छोड़कर एकाकार हो जाते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। इसमें क्या कहा गया है बेटा? पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग किस तरीके से हमें लिखना है? प्रसंग कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी ने सज्जन लोगों के महत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी ने सज्जन लोगों के महत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। फिर इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। कैसे करना है बेटा? टूटे सुजन मनाइए। सुजन का मतलब होता है सज्जन। ठीक है। क्या होता है बेटा? सज्जन। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार। इसमें क्या लिखा गया है? रहीमदास जी कहते हैं कि रूठे हुए सज्जन लोगों को मना लेना चाहिए, जो टूटे सो बार। अगर वो 100 बार भी रूठ जाए तो हमें उन्हें 100 बार ही मना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सज्जन लोगों का बहुत महत्व होता है। रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। इसमें क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? क्योंकि जिस तरह से टूटे हुए मोती के हार को, जिस तरीके से टूटे हुए मोती के हार को बार बार जोड़ करके उसकी माला बना ली जाती है, उसी प्रकार रूठे हुए सज्जन लोगों को भी बार बार मना लेना चाहिए। रहीमन असुआ नैन डरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेहते, कसने भेद कही देई। इसमें क्या कहा है बेटा? इसमें पहले हम अपना प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग किस तरीके से लिखा है? अच्छा बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों के मन में ये व्यथा रह जाती है कि जो मैम ने ये हमें प्रसंग बताया है या संदर्भ बताया है, ये मैम जो व्याख्या कर रही हैं, क्या हम इसे ऐसी की ऐसी कॉपी में लिख सकते हैं? हाँ बच्चों, जैसे मैंने अगर आपको ये व्याख्या आपको बताई है, आप वैसे के वैसे इसे कॉपी में भी कर सकते हो। ठीक है। कैसे करना है? अब प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने घर के लोगों को अपमानित करके घर के बाहर न निकालने की शिक्षा दी है। दोबारा समझ लीजिए। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने घर के लोगों को अपमानित करके घर से बाहर न निकालने की शिक्षा दी है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। रहीमदास जी कहते हैं, क्या है? प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि आँख रूपी घट से रहीमन असुआ नैन डरी, जिय दुख प्रगट करेई। इसमें क्या कहा है? रहीमदास जी कहते हैं कि आँख रूपी घट से, नैन का मतलब होता है बेटा आँखें, असुआ माने होती हैं आंसू। क्या है? रहीमदास जी कहते हैं आँख रूपी घट से आंसू गिरकर जिस तरह से हमारे मन के दुख को, हमारे जिय माने होता है मन, हमारे मन के दुख को प्रकट कर देती हैं, उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से जेहि निकारो गेहते,
ठीक है। उसी प्रकार से जिसे हम अपमानित करके घर के बाहर निकालेंगे, जिसे हम अपमानित करके घर के बाहर निकालेंगे, ते मतलब तो, कस ने भेद कही देई। अब वो क्या है, वह भी घर का भेद क्यों नहीं दूसरों को बता देगा। एक बार दोबारा पूरे का समझ लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारी आँख रूपी घट से आंसू गिरकर जिस तरीके से हमारे मन के दुख को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार से जिसे हम अपमानित करके अपने घर से बाहर निकालेंगे, तो वह क्यों नहीं हमारे घर का भेद दूसरों को बता देगा। कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। अब इसमें क्या कहा है बेटा, पहले हम प्रसंग लिख लेते हैं। प्रसंग कैसे लिखना है। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। अब वो कैसे बताया बेटा, अब हम इन पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। अब व्याख्या करते हैं। व्याख्या कैसे करनी है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति। क्या कहा है, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति धन और वैभव, संपत्ति धन और वैभव पास होने पर बहुत से सगे संबंधी, सगे बनत, ठीक है, बहुत से क्या होता है, जितने भी हमारे सगे संबंधी होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत प्रकार से हमारा बनने की कोशिश करते हैं कि हम तो आप ही के दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन विपत्ति कसोटी जे कसे, लेकिन जो विपत्ति रूपी कसोटी पर खरा उतरे, लेकिन जो विपत्ति रूपी कसोटी पर खरा उतरे, अर्थात ते ही साचे मीत, ठीक है। अर्थात क्या है, जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे, अर्थात जो मुसीबत में भी आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र होता है। समझ में आया बच्चों। एक बार दोबारा समझ लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति धन और वैभव पास होने पर, पास मतलब अपने पास होने पर, ठीक है, बहुत से सगे संबंधी बहुत प्रकार से हमारा अपने सच्चा मित्र बनने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं कि हाँ हम आपके सच्चे मित्र हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन जो विपत्ति के समय में आपके क्या है, आपकी विपत्ति की कसौटी पर, विपत्ति की जब आप पे विपत्ति आए उस समय आपका पूरा साथ दे, वही ते ही साचे मित्र, वही आपका सच्चा मित्र होता है। समझ में आया बच्चों। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ ने छाड़त छो। इसमें क्या कहा गया है बेटा, पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग हमें कैसे लिखना है। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने मछली का पानी के प्रति, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने मछली का पानी के प्रति प्रेम और मित्रता का बहुत ही सुंदर मार्मिक वर्णन किया है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने मछली का पानी के प्रति प्रेम और मित्रता का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। ठीक है बेटा, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। जाल माने होता है जाल, जल माने होता है पानी, और बेटा मीनन माने होती है मछली। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, रहीमदास जी कहते हैं जब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल को डालता है, ठीक है, डालता है, तो तब जाल पड़ने पर पानी मछली के मुंह को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तऊ ने छाड़त छो, लेकिन क्या होता है, रहीमदास जी कहते हैं लेकिन मछली फिर भी पानी के मुंह को नहीं छोड़ती है। मछली माने भी मछली होती है बेटा, नीर माने होता है पानी। फिर भी क्या होता है, जो मछली है वो पानी के मुंह को नहीं छोड़ती है और उससे बिछड़ने पर अपने प्राणों का त्याग कर देती है। छाड़त छो, क्या कर देती है, अपने प्राणों का त्याग कर देती है। इसी तरह का सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता, इसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके का सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता भी होती है। समझ में आया बच्चों। एक बार दोबारा समझ लीजिए। क्या होता है, रहीमदास जी कहते हैं जब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल को डालता है, तब जाल पड़ने पर
पानी मछली के मुंह को छोड़कर, पानी क्या होता है, मछली के मुंह को छोड़कर आगे बह जाता है। समझ में आया कैसे? देखो, जब जाल डालेंगे तो बेटा जाल में मछली तो आ जाती है, लेकिन क्या होता है, जाल में से पानी छनकर निकल जाता है ना। तो क्या यहाँ पे क्या समझाया गया उसको, जो पानी होता है वो मछली के मुंह को त्याग कर वो तो क्या होता है, मछली को छोड़ देता है, लेकिन मछली को कितना प्रेम होता है किससे, पानी से, वो उसके अभाव में अपने प्राणों को त्याग देती है। ठीक है, उसी तरीके से एक सच्चा प्रेम और सच्चा मित्र भी होता है। उसी तरीके से क्या होता है, सच्चा प्रेम और सच्चा मित्र। दीनन सबको लखत हैं, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। इसमें क्या कहा है बेटा, पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कैसे लिखना है, प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी गरीब और दुखियों की सहायता करने वालों की तुलना किससे कर रहे हैं, ईश्वर से की है। किससे की है, ईश्वर से। दोबारा समझिए, प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने गरीब और दुखियों की सहायता करने वाले की तुलना ईश्वर से की है। कैसे की है, अब हम वो इन पंक्तियों के माध्यम से पढ़ेंगे। दीनन सबको लखत हैं, यहाँ पे क्या है, रहीम दास जी कहते हैं गरीब की ओर, गरीब और दुखी लोगों की तरफ, जो गरीब होते हैं और दुखी होते हैं वो दूसरों की तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई, जैसे कुछ लोग गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, दीन होते हैं, वो दूसरों की तरफ, लखत माने होता है बेटा देखना, वो दूसरों की तरफ देखते हैं कि ना जाने कोई हमारी सहायता कर दे। ठीक है, लेकिन दीन ही लखे ना कोई, लेकिन उन दीन दुखियारों को, उन गरीबों को, उनको कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, अब रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य, ठीक है, जो मनुष्य उन गरीबों, दीन बेसहाराओं की तरफ देखता है या उनकी सहायता करता है, दीन बंधु सम होए, वह उस भगवान के सामान होता है। क्या है, दोबारा समझ लीजिए क्या कहा है। रहीम दास जी कहते हैं जो दीन दुखी मनुष्य होते हैं, गरीब मनुष्य होते हैं, वह दूसरों की तरफ देखते हैं। देखने से मतलब है, लखत माने होता है बेटा देखना। देखने से मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं ताकि कोई उनकी सहायता कर दे। लेकिन दीन ही लखे न कोई, लेकिन उन दीन दुखियारों को कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, अब रहीम दास जी कहते हैं कि जो उन दीन दुखियारे गरीबों की सहायता करता है या उन करता है, तो दीन बंधु सम होए, वह मनुष्य किसके, भगवान के सामान होता है। प्रीति छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इसका बेटा अब हम प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रसंग हमें लिखना है, प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने ईश्वर के प्रति अपने सच्चे प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। किस तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने ईश्वर के प्रति अपने सच्चे प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम इसकी क्या करेंगे बेटा, व्याख्या निकालेंगे। ठीक है, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इसमें क्या कहा है, रहीम दास जी कहते हैं अब मेरी आँखों में मेरे प्रियतम अर्थात मेरे प्रभु की सुंदर छवि क्या है, बस गई है। क्या कहते हैं, यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं अब मेरी आँखों में मेरे प्रियतम अर्थात मेरे प्रभु की सुंदर छवि बस गई है। पर छवि कहाँ समाए, अब वो क्या कहते हैं, छवि बस गई है और अब मेरी आँखों में किसी और की सुंदर छवि कहाँ बस सकती है। भरी सराय रहीम लखी, क्या है, रहीम दास जी कहते हैं जिस तरह से भरी हुई सराय को देखकर, सराय से मतलब ले लो बेटा बाजार से या फिर दुकान से। ठीक है, भरी सराय रहीम लखी, यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि भरी हुई सराय को देख कर के राहगीर, जो पथिक माने होता है राहगीर, जो राहगीर होता है वहाँ सामान खरीदने के लिए आया हुआ होता है, वो अपने आप ही जब वो भरी हुई दिखेगी तो वो क्या करेगा, अपने आप ही वापस चला जाएगा। उसी प्रकार से मेरी आँखों में मेरे प्रभु की सुंदर छवि बस गई है। ठीक है, अब इसकी ये दुनिया की जो मोह माया है ना, उस जैसी कुछ भी वस्तुएं
मुझे देख करके अब क्या हो जाएंगी, जब मेरे भगवान को देखेंगी तो वो सारी वस्तुएं क्या है वापस लौट कर चली जाएंगी। और क्या होगा, अब उनका मेरे जीवन में कोई भी महत्व नहीं बचा है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नैनों में, मेरी अँखियों में क्या है, मेरे प्रियतम अर्थात मेरे प्रभु की सुंदर छवि बस गई है। पर छवि कहाँ समाई, अब इसमें किसी और की जो छवि है, सुंदर छवि है, वो कहाँ समा सकती है। क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे भरी हुई सराय को देखकर, बेटा सराय से मतलब या तो बाज़ार से ले लीजिए या फिर दुकान से ले लीजिए। यदि आप देखो दुकान पे जाते हो, दुकान में खचाखच भीड़ भरी हुई है, तो आप क्या करते हो, या तो फिर सोचते हो कि दोबारा आ जाऊंगा, या फिर वहाँ से क्या करते हो, लौट जाते हो भीड़ को देखकर। तो उसी प्रकार से यहाँ पे रहीमदास जी बताते हैं, भरी सराय रहीम लखी। रहीमदास जी कहते हैं कि पथिक जो होता है, पथिक माने होता है, पथिक किसको कहा है, जो राहगीर होता है, ठीक है। जो राहगीर होता है वो जब सराय, भरी हुई सराय को देखता है तो स्वयं ही वापस लौट जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद क्या होता है, उसी प्रकार मेरी आँखों में मेरे प्रभु की सुंदरता बसी हुई है। उसे ये दुनिया की जो मोह माया जैसी वस्तुएं हैं, वो मेरी उस सुंदर छवि को देख करके स्वयं ही वापस चली जाएंगी, अर्थात अब उनका मेरे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। बेटा इसका प्रसंग कैसे लिखना है, पहले हम वो देख लेते हैं। प्रसंग हमें लिखना है, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने रिश्ते को बचाने की बात की है। क्या कहा है, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने रिश्तों को बचाने की बात की है। कैसे की है, वो इन दोहे के माध्यम से हम पढ़ेंगे। कैसे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ऊं चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं ये जो प्रेम रूपी धागा है, ठीक है, ये जो प्रेम रूपी धागा है, मत तोड़ऊं चटकाए, इसे हमें एक ही झटके में नहीं तोड़ देना चाहिए। क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, यदि ये टूट जाता है तो ये जोड़ने से भी दोबारा से नहीं जुड़ता है। जुड़े गांठ पड़ जाए, और यदि जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। देखो बेटा पहले प्रैक्टिकली समझो इस चीज़ को। क्या है, रहीमन धागा प्रेम का। रहीमदास जी कहते हैं ये जो प्रेम रूपी धागा होता है ना, ये बहुत कच्चा होता है, ठीक है। किस पे, विश्वास पे जुड़ा हुआ होता है। यदि आपका विश्वास हल्का सा भी डगमगाता है तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। प्रेम जो क्या होता है, छूट जाता है या टूट जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, टूटे फिर ही ना जुड़े। लेकिन टूटने के बाद क्या होता है, हाँ कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोबारा जुड़ता ही नहीं है, और यदि जुड़ भी जाता है, जुड़े गांठ फिर पड़ी जाए तो इसमें गांठ पड़ जाती है। कहने का मतलब ये है, इसमें अविश्वास रूपी गांठ पड़ जाती है। बदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। कहने का इसमें क्या कह रहे हैं रहीमदास जी, बेटा पहले हम इसका क्या है प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग कैसे करना है हमें। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने संगति के प्रभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। क्या है, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने संगति के प्रभाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। क्या है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। अब इसका बेटा ये जो स्वाति एक गुण तीन है, इसका जो है अर्थ अब हम उल्टी लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। कैसे, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद तीन प्रकार के प्रभाव प्रदर्शित करती है। कैसे करती है, कदली माने होता है केला, ठीक है। यदि वह केले के ऊपर गिरती है तब कपूर बन जाती है। क्या बन जाती है, कपूर। सीप, यदि वह सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। भुजंग, जो मैंने पहला दोहा आपको पढ़ाया था रहीमदास जी का, उसमें भी भुजंग आया था। भुजंग का मतलब मैंने बेटा आपको बताया था, भुजंग का मतलब होता है सर्प। जहरीले सर्प होते हैं ना, सांप, ठीक है। अगर वो जहरीले सांप के मुख में गिरती है तो क्या बन जाती है, विष बन जाती है, मतलब जहर बन जाती है। जैसी संगति बैठिए, अब यहाँ पे क्या है, रहीमदास जी कहते हैं आप जिस तरीके की संगति करेंगे या जिस तरीके की संगति में आप बैठेंगे, ठीक है, वैसा ही फल, तैसा ही फल दीन, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा।
इसलिए संगति और मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? एक बार दोबारा देख लीजिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इसमें क्या कहा है? इसमें रहीमदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वह 3 प्रकार से प्रभाव प्रदर्शित करती है। कैसे? यदि वह केले पर गिरती है, ठीक है, यदि वह केले के ऊपर गिरती है तब वो कैसी? कपूर बन जाती है। तब वो क्या बन जाती है? कपूर। यदि वह सीप में गिरती है, ठीक है, सीप के मुख पे गिरती है तो वह क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। और यदि वह सर्प के मुख में या सांप के मुख में, जहरीले सांपों के मुख में गिर जाती है तो वह जहर या विष बन जाती है। जैसी संगति बैठिए। अब रहीमदास जी कहते हैं कि आप जैसी भी संगति में बैठते हैं, ठीक है, तैसोई फल दीन, वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब आप जैसी भी संगति करेंगे, ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? संगत। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कहे रहीम प्रकाज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसमें क्या कहा है बेटा? इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग हमें लिखना है, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार के महत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार के महत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कैसे किया है? अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। क्या कहा है? तरवर फल नहीं खात है। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष, तरवर माने क्या होता है? वृक्ष होते हैं। वृक्ष जो होते हैं कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, सरवर माने होता है बेटा तालाब, ठीक है, तालाब अपना पानी कभी भी स्वयं नहीं पीता है। कहे रहीम पर काजित, रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन लोग संपत्ति का समन्वय, संपत्ति का जो समन्वय करते हैं, ठीक है, या संचय करते हैं, वो दूसरों के हित के लिए ही करते हैं या दूसरों पे परोपकार करने के लिए ही करते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं तरवर फल नहीं खात है। जो वृक्ष होते हैं वे कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पिए नहीं पान, और जो तालाब होते हैं वो कभी भी अपने जल को स्वयं नहीं पीते हैं। कहे रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, क्या है, वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं। रहीमन देखी बडेन को लघु ने दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। अब इसका बेटा प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने प्रत्येक वस्तु के महत्व के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रत्येक, अब इसमें क्या है, अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या कैसे करनी है? रहीमदास जी कहते हैं, क्या है, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात अपमानित नहीं करना चाहिए। क्या कहा है? रहीमदास जी कहते हैं कभी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए या उनका क्या है, अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ पर तलवार से काम नहीं लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर वस्तु और मनुष्य का अपना महत्व होता है, इसीलिए हमें हमेशा सभी का आदर करना चाहिए और उन्हें छोटा समझकर उनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए बेटा, अब हम इसे देखते हैं। यों रहीम सुख होत है, यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बडरी अखिया निरखी अखिन को सुख होत। अब क्या है, इसमें क्या कहा है? प्रसंग इसका कैसे लिखेंगे? प्रसंग हमें लिखना है, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर असीम सुख की प्राप्ति होती है। कैसे? यों रहीम सुख होत है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर, क्या है, अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर अपनी आँखों को ही सुख होता है, उसी प्रकार से जो बडरी अखियाँ निरखी
अखियन को सुख होत। तो क्या कहा है, उसी प्रकार अपने बढ़ते हुए परिवार को देखकर हमें सुख प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य बच्चों, जब देखो हमारे घर में कोई IAS बन जाता है, PCS बन जाता है, कोई अच्छी पोस्ट पर चला जाता है तो हमें देखकर खुशी होती है ना। तो ऐसे ही अपने परिवार को बढ़ते हुए देखकर क्या है, हमें खुशी। रहीमन ओछे नरते तजे बैर अरुप्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीति। इसमें बेटा इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रसंग हमें लिखना है, प्रस्तुत दोहे में निम्न सोच वाले व्यक्ति से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही नहीं करनी चाहिए। इसी की सलाह इसमें हमें किसने, रहीमदास जी ने दी है। ठीक है, क्या कहा है, प्रस्तुत दोहे में निम्न सोच वाले व्यक्ति से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही नहीं करने की सलाह दी है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करते हैं। क्या है, रहीमन ओछे नरते तजो बैर अरु प्रीति। इसमें रहीमदास जी कहते हैं निम्न सोच वाले व्यक्ति से दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काटे चाटे स्वान के, स्वान माने होता है बेटा कुत्ता, स्वान माने क्या होता है, कुत्ता। क्योंकि निम्न सोच वाले व्यक्ति की दोस्ती और दुश्मनी उसी तरह से नुकसान देने वाली होती है जैसे जिस तरह से कुत्ते के काटने और चाटने दोनों प्रकार से नुकसान होता है। कैसे होता है, दुही भांति विपरीति, दोनों प्रकार से नुकसान होता है। यदि कुत्ता काट ले तो आदमी क्या हो जाता है, आदमी को क्या हो जाता है, जहर, आदमी जहर से मर जाता है। यदि कुत्ता काट ले तो आदमी जहर से मर जाता है, और यदि चाट ले तो अपवित्र हो जाता है। उसी तरह से निम्न सोच वाले व्यक्ति की दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही नुकसानदायक होती है। बेटा उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।